ये देश जो है त्यागी तपस्वियों का है, ऋषि और मुनियों का है। यहाँ पर आस्था का रूप सबसे बड़ा माना गया है। तो हम भी सत्य को राह को एक अच्छा समझते हैं और उसको मजबूत समझते हैं हम लोग। हमें नहीं लगता कि इस पद यात्रा के माध्यम से लोहार समाज निराश होगा। तो जैसे सुनार जो है थोड़ा थोड़ा एक दो बार जो है हथौड़ा चला करके एक जो है नाक का या कान का या मंगटी का जो है बहुत तरीके से तैयार करता है, उसी तरीके से हम लोग जो है भट्ठी में लोहा को तपा करके और अपने हथौड़ा से एक बार में सीधा कर देते हैं। उसी तरीके से सरकार को हम लोग एक हथौड़े के चोट पे सरकार को भी सीधा कर देंगे जब तक लोहार शब्द वापस नहीं होगा। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, सभी लोहार समाज इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर जो है अभी हम सुपौल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सुरेंद्र विश्वकर्मा पंचाल जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लोहार समाज विकास मंच के। आइए उससे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि वो लोग सुपौल तक क्यों पहुंचे हैं और 2 अक्टूबर से ये लोग जो है अपना पद यात्रा शुरू किए हुए हैं और पद यात्रा का नाम रखे हैं जात जमात जन चेतना हुंकार पद यात्रा। ऐसा क्या चीज है इन लोगों का मांग जो ये जात जमात जन चेतना हुंकार पद यात्रा आप लोग कर रहे हैं, बताइए। देखिए, जात जमात जन चेतना हुंकार पद यात्रा, आप लोग भली भांति जानते हैं कि हमारा देश ये भाईचारे से जाना जाता है। ठीक है, हमारा लोहार समाज का मुद्दा है। इस मुद्दे के साथ साथ हम पूरे देश को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आओ इस पदयात्रा के माध्यम से हम सभी भाई एकत्रित हों और एक भाईचारे की आवाज़ काम करें, भाईचारे की आवाज़ उठाएं और भाईचारे को हम लोग मजबूत करें, जिससे आए दिन आप देखते हैं सामाजिक तौर पर हमारा जो सामाजिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, कई झगड़े होते हैं, कई कुछ होते हैं। तो एक तो इस पद यात्रा का माध्यम ये है कि आओ हम भाईचारा करें। दूसरा, हमारा जो लोहार समाज है इसका जो एसटी का जो दर्जा इसे 1950 से लेकर अब तक जो प्राप्त था, उस आरक्षण को इस सरकार ने, न्यायालय ने इसको निरस्त किया और आज लोहार समाज इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आने को मजबूर है और आ गया है। तो इससे पहले तो आप लोगों को एसटी का दर्जा मिला था, तो उसके बाद फिर छीन क्यों लिया गया? देखिए, नीतीश जी ने इस समाज को बड़ी चतुराई से बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, बेवकूफ़ बनाया, पर ये समाज को ठगा गया, इस समाज को वंचित रखा गया हर चीज़ से। अब ये समाज ठगने वाला नहीं है। अब आने वाले समय में ये समाज मुंह तोड़ जवाब देगा और अपना हक और अधिकार लेके रहेगा। अब एसटी की अगर बात आती है तो कुछ दूसरे जाति के लोग अपना आधिकारिक तौर पर जाते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में शरण लिया और हमारे समाज के खिलाफ गए और फैसला हमारे समाज के खिलाफ आया। पर अब हम लोग पूरा लोहार समाज जाग खड़ा हुआ है और जब तक ये लोहार समाज नहीं बैठेगा, जब तक अपना हक और अधिकार ले नहीं लेता और लेके मानेगा। आप जो है ये 2 अक्टूबर को ही ये पद यात्रा शुरू क्यों किए? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है और समय समय पर आवाज़ उठा है। जब भी कोई भी आप कार्य करते हैं, घर में करते हैं, विवाह करते हैं, शादी करते हैं, तो कोई अच्छा मुहूर्त और कोई अच्छा कार्य देखते हैं आप लोग। तो ये जो सत्य की राह है, 2 अक्टूबर जो है, हमारे जो बापू हुए, महात्मा गांधी हुए, उन्होंने 2 अक्टूबर पे अपने जन्म दिवस पर इस पदयात्रा के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ने में बहुत बड़ा कदम उठाया और उन्होंने सत्य की राह अपनाई, शांति का संदेश दिया। ये 2 अक्टूबर का ही दिन हम लोगों ने अच्छा समझा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और 2 अक्टूबर से ही हमने पदयात्रा शुरू किया और हम भी सत्य की राह पे चलते हुए, शांति का संदेश लेते हुए, शांति का संदेश देते हुए इस पदयात्रा की शुरुआत हुई, जो 14 जिले का भ्रमण कर चुकी है और अब अगला पड़ाव हमारा सहरसा होगा। ऐसे ही पूरे हम बिहार में 40 से 45 दिन हमारी यात्रा चलेगी और उसके बाद पटना के गांधी मैदान में इसका समापन होगा।
क्या लगता है कि आपको इस पद यात्रा करने से कुछ लाभ होगा लोहार समाज को? बिल्कुल। ये देश जो है त्यागी तपस्वियों का है, ऋषि और मुनियों का है। यहाँ पर आस्था का रूप सबसे बड़ा माना गया है। तो हम भी सत्य को राह को एक अच्छा समझते हैं और उसको मजबूत समझते हैं हम लोग। हमें नहीं लगता कि इस पद यात्रा के माध्यम से लोहार समाज निराश होगा। नहीं, इस यात्रा के माध्यम से लोहार समाज का एकीकरण होगा, समाज में जागरूकता आएगी, और जब जागरूकता आएगी तो ये जो हमारे जो मुद्दे हैं ये जल्द से जल्द लोहार समाज इसको अपने तरीके से सरकार से को मजबूर करते हुए इस अधिकार को बहुत जल्द लेगा। तो आइए, यहाँ पर और लोहार बंधु यहाँ पे बैठे हुए हैं, आइए उन सभी से भी जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग ये पद यात्रा में शामिल होकर के ऐसा सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। इस पद यात्रा में हम लोग सुरेंद्र पंचाल विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग उनका मदद कर रहे हैं अपने स्वजातीय के साथ, और जो भी मेहनत करना पड़े जात के लिए हम लोग करते रहेंगे। और जो जात में हम लोग का आरक्षण मिला, आरक्षण छीन लिया गया, हमारे बच्चे जो नौकरी कर रहे थे नौकरी भी वापस छीना गया, उसका रिकवरी की मांग की जा रही है। हम उन सभी बिंदुओं को वापस सरकार से लेंगे और राज्य स्तर से लेकर के देश तक हम लोग संदेश पहुंचाएंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। सबसे प्रमुख मांगे जो है आप लोगों का क्या मांग है? प्रमुख मांग है हम लोगों का लोहार का दर्जा दिया जाए। लोहार हैं, लोहार रहेंगे। लोहरा शब्द इंग्लिश में लोहार को लोहरा ही लिखा जाता है। ना समझ है उन पदाधिकारियों को जो समझ नहीं रहे हैं। इंग्लिश में लोहार को लोहरा ही लिखा जाता है, हिंदी शब्द हो गया लोहार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और सभी बंधु बैठे हुए हैं। तो आप जो है बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बिंदेश्वरी ठाकुर, ग्राम पोस्ट तुम्हार, थाना पिपरा, जिला सुपौल। तो ये जो है आप लोहार पद यात्रा में शामिल हुए हैं, आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांगे हैं आपका? सरकार से मांगे तो बहुत ज़्यादा है, और यदि हम बोलेंगे तो शायद नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं उतना बोलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं नीतीश कुमार जी से इतना ही कह रहा हूँ, जो सुरेंद्र पंचाल विश्वकर्मा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये जो पदयात्रा कर रहे हैं और इसकी जो मांग है, इस मांग पर लोहार जाति पर थोड़ा सा भी यदि आपको विश्वास है तो आप इसकी सारी मांग को वापस कर दें, मान ले, नहीं तो आगे आपको इस चीज़ से भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? भुगतना ये पड़ेगा कि हमारा जो जात है, जो संगठन है, यह एकजुट होकर के किसी दूसरे को वोट दे देगा, आपको वोट नहीं देगा। आप लोग भी तो जातीय जनगणना का भी बहिष्कार किए थे। बहिष्कार किए थे, तो उसमें भी तो हमारे नीतीश कुमार जी ने हमको कोई पर्सनल कोड नहीं दिया, और तंत्र कोड पर हमको जनगणना करने के लिए कह रहे थे, उस पर हम लोग नहीं किए। तो फिर कुछ लोहार का तो डाटा दिए है ना कि इतना लोहार है। वह जाली है, वह गया है और किसी के दरवाजे पर देख लिया, पूछ लिया, और वह किसी का भी ओरिजिनल गार्जियन का दस्तखत नहीं है, ना उसके घर के कोई किसी भी मुखिया का दस्तखत नहीं है। वह जाली है, और इस जनगणना को भी हम जाली बुझते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्या बोले जातीय जनगणना के बारे में, क्या कहना चाहते? जातीय जनगणना जो करवाए, जिनके गए जात तो लोहार लिखा गया, लेकिन एंट्री जब हुआ कोड लिखा दिया गया 13, जिसमें लोहार कमार कर्मकार है, जो नहीं होना चाहिए था। लोहार नहीं है उसमें, कर्मकार और कोष्ट में लोहार दिया गया है, जबकि हम मूल जाति लोहार है, जबकि हम मूल जाति लोहार हैं। तो आप यदि मूल जाति लोहार है तो आप लोगों को अलग से कोड नहीं दिया गया, ठीक है। आप लोग जातीय जनगणना नहीं करवाए, आप लोग बहिष्कार करवाए, तो फिर बिहार सरकार डाटा कहाँ से दिए कि इतना बिहार में लोहार है? वो जाली है, वो जाली है, वो जाली है, वो जाली है। ये जो जनगणना करने के लिए जो कर्मी आए, वो उनका जाली फ्रेम है। तो आप लोग यदि जाति जनगणना नहीं करवाए हैं तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं?
हमको पर्सनल कोड दे बस। तो फिर से जातीय जनगणना करवाएंगे आप? हाँ एकदम बहिष्कार करेंगे, उसका बहिष्कार किए और करेंगे। चलिए ठीक पर्सनल है। कोड मिलना चाहिए हम लोगों को, पर्सनल कोड, जैसे बरही को मिल गया, सोनार को मिल गया। हाँ, लोहार जात को छुपाना चाहते हैं, जो कि संविधान में भी है, 1950 में जो बना उसमें भी है। मूल जाति लोहार हम हैं, तो लोहार क्यों नहीं रहेंगे? लोहार को हटा दिया गया सब। और है हमारे साथ अभी। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। लोहार समाज के जातीय जनगणना जो अभी आप लोग बहिष्कार किए हैं, इससे क्या लाभ मिला, क्या हानि हुआ, ये उसके विषय में। हम लोगों को हानि है। ये गवर्नमेंट जो है, सत्ताधारी सरकार जो है, हम लोगों के साथ सोतेला व्यवहार कर रहा है। हम लोगों को कभी छुपा देता है, कभी विलुप्त कर देता है, यानी कि हम लोगों का नामो निशानी मिटाना चाहते हैं। न जाति गणना करवाए, न कुछो करवाए, या झूठों से हम लोगों का गलत सलत आंकड़ा दे के पेश कर दिया गया। कोनो जाति गणना नहीं हुआ, हम लोग जाति गणना करेबे नहीं किए। अच्छा, आप लोगों का गलत आंकड़ा पेश किया है, उसके विषय में आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? ये हमला सही करवावे। हमारा जो जात है, जितना जात है, जमात है, उसको सही ढंग से पेश करे, और हमारे साथ जो सोतेला व्यवहार है उसको बंद करे। ये हम लोग भी इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों को भी हक और हिस्सा मिलना चाहिए। देख सकते हैं हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे, अब भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। लड़ते रहिएगा। क्या बताइए? हाँ बताइए, आप जो ये पद यात्रा कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? पहले तो अब मेरा नाम सुशील कुमार शर्मा, मैं विश्वकर्मा समाज के जो लोहार शब्द है, इसको सरकार से वापस के लिए हम लोग पद यात्रा भितिहरवा गांधी आश्रम से निकाले हुए हैं। मैं इस पद यात्रा के माध्यम से शांति का संदेश देते हुए सरकार को मैं चुनौती देता हूं कि सरकार कृपया हमारा लोहार शब्द को वापस दे, अन्यथा सरकार को जो है वोट के अनुसार हम उसको सरकार को जवाब देंगे। वो अंधी और बहरी हो चुकी है ना सरकार, तो सरकार को हम लोग आने वाले जो चुनाव है उसमें सरकार को अंधा बहरा खुद हम लोग बना देंगे। जो जैसे सोनार जो है थोड़ा थोड़ा एक दो बार जो है हथौड़ा चला करके एक जो है नाक का या कान का या मंगटिका जो है बहुत तरीके से तैयार करता है, उसी तरीके से हम लोग जो है भट्ठी में लोहा को तपा करके और अपने हथौड़ा से एक बार में सीधा कर देते हैं। उसी तरीके से सरकार को हम लोग एक हथौड़े के चोट पे सरकार को भी सीधा कर देंगे, जब तक लोहार शब्द वापस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, लोहार समाज का कहना है कि 100 चोट सोनार का, 1 चोट लोहार का। और यदि सरकार हम लोगों की बातों को और हमारे लोहार समाज के अधिकार जो है यदि उनका पूरा नहीं करेंगे, तो हम लोग जिस तरह से लोहा को पीट पीट करके बना देते हैं औजार, उसी तरह सरकार को भी बना देंगे। अभी हमारे सुनील जी बता रहे थे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा, ग्राम बरमोतरा, वार्ड नंबर 6, प्रखंड राघोपुर, जिला सुपौल, बिहार का निवासी हूँ। मैं आप इस पद यात्रा में क्यों शामिल हुए? इस पद यात्रा में शामिल इसलिए हुआ हूँ कि जितना भी राजनीतिकार है वह कोनो देश विदेश से नहीं आया है, इसी सरजमीन का है। और उनको ये भी ज्ञात है कि लोहार समाज ही एक ऐसा है जो अगर एक वोट अपना देता है तो 10 वोट दिलाने का क्षमता भी रखता है औरों का। और इसका मैं प्रूफ के साथ, यह नहीं बोलने से नहीं, प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। इसलिए आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि लोहार समाज यदि एक वोट से दूसरे को दिला? हम सिद्ध करते हैं इसलिए कि कृषि प्रधान देश है, और हम लोगों का जीवन जीविका ही है हसुआ, खुरपी, कुल्हाड़ी, बोसला, दबिया बनाना। और इससे कृषि प्रधान समाज जो है, मान के चलिए, जो कृषि का कार्यक्रम करता है उसी का उपयोग करता है। और वो कोई अरबपति खरबपति नहीं है, सब गरीब तबका और मध्यम वर्ग के लोगों का है, मतलब जीवन जीविका। और वो हम ही लोगों पर आश्रित करता है। इससे सिद्ध होता है, सिद्ध बल्कि नहीं करता है।
और एक वोट देने का अगर ताकत रखता है तो 10 वोट दिलाने का क्षमता इस पर रखता है। अगर कोई क्या कहते हैं भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, आप लोग तो कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिला। एक बार आप लोगों को एसटी में बिहार सरकार शामिल भी किए थे लेकिन केंद्र सरकार तो नहीं किए थे, वो भी बिहार सरकार आप लोगों के साथ अधिकार छीन लिया गया, तो उसके विषय में आप क्या कहना? जी, इसके विषय में यही कहना चाहता हूं कि पहले जो है ना, ये अपने अधिकार को नहीं जानते थे। लोहार अपने अधिकार को नहीं जानते थे। 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ है लेकिन इन लोगों को गुलामी था अभी तक। 2023 में ये अपने अधिकार को जाना है कि हम चीज क्या है और उस चीज का अपना उपयोग करना तैयार कर दिया है। यही बात है। तो अब आप लोग कब तक अधिकार के लिए लड़िएगा? जब तक सरकार नहीं देगी तब तक। और ये आगे मान के चलिए, विधानसभा है चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उसमें उसको पता चल जाएगा कि 100 सोनार का और 1 लोहार का सत्य है या गलत है। क्या सब मांगे हैं आप लोग? हम लोगों का मांग है यही, एसटी में दिया था, खिलौना बना के रख दिया, मान के चलिए उसको मान ले। हम लोगों को क्या कहते हैं, राजनीति में अधिकार दे, राजनीतिक सत्ता में अधिकार दे, यही मांग है। और क्या है? राजनीतिक सत्ता में आपका अधिकार क्यों देंगे? आप खुद ही राजनीति में खड़ा हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ेंगे। अगर अधिकार नहीं देगा तो हम लोग विपक्ष में लड़ेंगे, अपना सत्ता बना करके लड़ेंगे। आप अपना खुद का पार्टी बना करके लड़िए चुनाव। जी लड़ेंगे, अपना पार्टी बना करके लड़ेंगे और लड़ेंगे नहीं जीतेंगे। ये दावा है लोहार समाज का, चैलेंज है। जी हमारी पार्टी तैयार है, लड़ेंगे नहीं जीतेंगे। आपका पार्टी का नाम क्या है? राष्ट्रीय विकास मोर्चा। राष्ट्रीय विकास मोर्चा आपका पार्टी का नाम? जी, लोहार समाज का। इस बार आप सभी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे नहीं, जीत करके दिखाएंगे। जब ये दावा कर रहे हैं कि 1 वोट देने का क्षमता रखते हैं, 10 दिलाने का, तो जीत के भी दिखा देंगे लोकसभा और विधानसभा तक। मैं सरकार की ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इन लोगों का, लोहार समाज को अधिकार को यदि नहीं दिया जाए तो ये लोग खुद का पार्टी बना करके, राष्ट्रीय विकास मोर्चा पार्टी बना करके, तैयार करके, और ये लोग विधानसभा चुनाव में खड़ा होंगे और बिहार के 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। और इन लोगों का कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बल्कि चुनाव जीत करके भी दिखाएंगे। आप लोगों के सुपौल से प्रयास कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।